बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने दिया था 15 दिन का नोटिस। प्रशासन की माने तो बिना नक्शा पास कराए बना था पेट्रोल पंप। विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे शहजुल इस्लाम। आगरा में अवैध निर्माण हटाने गई टीम का जबरदस्त विरोध, व्यापारियों का हंगामा। दुकानदारों ने नगर निगम टीम को वापस खदेड़ा, भारी पुलिस फोर्स मौके पर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ लीक, 4 छात्रों के मोबाइल जब्त, परीक्षा रद्द। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से पुलिस की पूछताछ जारी, किया गया कबूलनामा। पुलिस की माने तो मुर्तजा ने कहा था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसके गुस्से में उसने हमला किया। मरने की तैयारी के साथ आया था आरोपी, कहा सीए एनआरसी को लेकर भी गुस्सा। अहमद मुर्तजा अब्बासी से एटीएस मुख्यालय में चल रही थी पूछताछ, 4 अफसरों की टीम ने सवाल किया। लखनऊ में हो रही पूछताछ का वीडियो रिकॉर्डिंग, अब्बासी ने बताया नेपाल सीमा पर खरीदे थे हथियार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा आतंकवादी अपराधी कौन है ये एसपी नहीं तय करेगी। गोरखपुर मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, बाहर लगाई गई बुलेट प्रूफ पोस्ट, हथियारों से लैस पीएसी जवानों की तैनाती। देवबंद के उलेमा के मुस्लिम युवाओं से अपील, रमजान के महीने में मोबाइल से दूर रहें। मेरठ में गौशाला की जमीन पर एक विवाद, एक की हत्या, एक जख्मी, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजस्थान के बारा में शहर की पॉर्श कॉलोनी में चला बुलडोजर, कांग्रेस के पूर्व सभापति कमल राठौड़ के करीबी के घर को जमींदोज किया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 43वां दिन, होस्टोमल में 11 शव मिले। गैराज में पड़े थे शव, रूसी फौज पर नरसंहार का आरोप, शहर पूरी तरह से तहस नहस। अस्पतालों पर भी हो रहा हमला, रिहायशी इमारतों को बनाया जा रहा निशाना। लुहानस्क में भी रूस के हमला जारी, यूक्रेन विद्रोहियों के साथ रूसी सेना के हमले झेलने को मजबूर हैं लोग। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से बाहर करने की मांग, यूएन में आज वोटिंग। ड्रोन तस्वीरों में दिखाई पड़ी वोल्नोअखा शहर की तबाही, दूर दराज तक मलबे के ढेर में शहर तब्दील। टूनिस में जंग के बाद भारी दिक्कत, पानी के पीने को लेकर परेशानियां हो रही। मारियोपोल में 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे, खाने पीने का संकट। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलेटन ने दावा किया कई साल तक ये जंग चल सकती है। यूक्रेन के विदेश मंत्री नेटो मुख्यालय पहुंचे, हथियारों की जताई सख्त जरूरत। पाकिस्तान में आज भी हो रही सुनवाई, अविश्वास प्रस्ताव और संसद भंग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा 90 दिनों के लिए देश को बेसहारा छोड़ा गया। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील की दलील, स्पीकर के फैसले को सही ठहराया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा संविधान के मुताबिक स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, 90 दिन में चुनाव कराने की सिफारिश की। श्रीलंका में उथल पुथल जारी, आर्थिक संकट के बीच हालात वहां बिगड़ रहे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं, सड़क से संसद तक बवाल चल रहा। आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में कल से चल रही चर्चा, सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया। पूर्व क्रिकेटर और श्रीलंका सरकार में मंत्री रह चुके अर्जुन रणतुंगा ने कहा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है मौजूदा सरकार। श्रीलंका की करेंसी की कीमत दुनिया में सबसे नीचे, डॉलर के मुकाबले 302 श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों को दिया 16 सूत्री संदेश, कहा रोजगार बढ़ाने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को पत्र लिखकर दिया पीएम को संदेश, खाली पद तुरंत भरने के निर्देश। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिवों के साथ बैठक, इसी बैठक के बाद पीएम ने जारी किया था निर्देश। चिट्ठी में लिखा गया 15 अगस्त 2022 तक हर जिले में 75 तालाब बनाने का काम पूरा किया जाए। आज शाम 4 बजे शिवसेना के नेता संजय राउत लौटेंगे मुंबई, एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ की सालाना समारोह, गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। लोकसभा का बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की। बजट सत्र में 13 विधेयक हुए पारित, प्रश्नकाल में प्रतिदिन औसतन 8 प्रश्नों के उत्तर दिए गए।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बहस से भाग रही सरकार, इसलिए पहले स्थगित हो गई संसद। महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर श्रीनगर में विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार में एमएलसी चुनावों के लिए वोटों गिनती जारी, मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। 24 सीटों पर कुल 187 प्रत्याशियों के किस्मत दांव पर, सोमवार को चुनाव हुआ था। अकोला में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ प्रदर्शन, शिवसेना के कार्यकर्ताओं का विरोध। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी, बारामूला में कई जगहों पर तलाशी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। शोपियां के गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, दोनों तरफ से फायरिंग। तिनसुकिया में रुई गोदाम में आग, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। श्रावस्ती जिले के बेल्हा राघव गांव में हादसा, आग की चपेट में आकर महिला झुलसी, बेटी की मौत। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड को कुचल दिया, मौके पर मौत हो गई। मुरादाबाद में पकड़ा गया सॉल्वर गैंग, 26 लोग हिरासत में। सोनीपत में हॉरर किलिंग का मामला, फोन पर चैटिंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी। विदिशा में 2 साल की बच्ची कुएं में गिर गई, युवक ने कूदकर जान बचाई। पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग, खतरे में जानवर। नागपुर के फर्नीचर गोदाम में आग लगी, आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया। करौली में कर्फ्यू छठे दिन भी जारी, 2 घंटे की इसमें ढील दी गई। पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बवाल, गोलीबारी में युवक की हत्या। देवरिया में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान की शिकायत, पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। कफील खान ने कहा 6 किलोमीटर में 6 बार चक्की की गाड़ी, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप डकैती मामले में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे भाई बहन पर कुत्तों ने हमला किया, भाई की मौत हो गई। हमले में जख्मी बहन की हालत बेहद गंभीर, घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी जख्मी। लखनऊ में एसटीएफ की कार्रवाई, फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। हरदोई में 15 किलो चांदी लूटने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस से मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल, चांदी भी बरामद। दिल्ली में लाल किले परिसर में योग उत्सव का आयोजन, लोकसभा स्पीकर सहित कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिन किया गया आयोजन, केंद्रीय मंत्री, संसद और कई देशों के राजदूत और खेल हस्तियां शामिल। आयुष मंत्रालय ने इसका आयोजन किया, योग गुरुओं ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना सफाई योजना का निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। हरियाणा में पढ़ाई का अधिकार लागू, निजी स्कूलों में 10% के बजाय 25% गरीब और मेधावी छात्रों को मुफ्त दाखिला। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सुनवाई 25 अप्रैल से, प्रयागराज के जिला न्यायालय में चलेगा मामला। संत कबीर नगर में हजारों बीघा खेत में लगी आग, दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक फसल हुई खाक। वाशिम में बस और पानी के टैंकर में हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत, 7 घायल। प्रयागराज में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। बिहार के छपरा में पशु चोरी शक में गांव वालों ने 3 लोगों को पकड़ा, पीट पीट कर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के सनासर में ट्यूलिप के फूल खिले, पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का ये केंद्र बने हैं ट्यूलिप के फूल। राजौरी में ऐतिहासिक मुगल रोड एक बार फिर से खुलने को तैयार, बर्फ की वजह से जनवरी से पहले बंद था रास्ता। कानपुर में 40 से 42 डिग्री तक तापमान, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम। कोरोना के बाद विदेशी मेहमानों की तादाद बढ़ी, जोधपुर आए 26 अमेरिकी टूरिस्ट। प्रयागराज में सफाई अभियान हुई तेज, अधिकारी करते हैं डिजिटल मॉनिटरिंग। असम को मोरीगांव में सिर्फ 2 किलो सोने के साथ पकड़े गए 2 लोग, पुलिस कर रही पूछताछ। जालौर में एक बुजुर्ग ने अपने आप को मारी गोली, जमीन जायदाद को लेकर दोनों के बीच चल रहा था विवाद। गाजियाबाद में लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में दूषित पानी पीने को सैकड़ों बच्चे बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल लिया। रत्नागिरी में रिफाइनरी को लेकर ग्राम सभा में वोटिंग, ज्यादातर लोगों ने किया विरोध में मतदान। हुगली में चलती कार में आग, पुलिस वालों के दिलेरी से बची कार में सफर कर रहे 3 लोगों की जान।
बुलंदशहर में बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। भारत में कोरोना के नए XE और कप्पा वेरिएंट का मिला मरीज। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटी 50 साल की संक्रमित महिला। XE वेरिएंट से संक्रमित महिला को लग सके हैं वैक्सीन के दोनों डोज। 2 मार्च के टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि। देश में कोरोना के 1033 नए मरीज, 1000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। कोरोना के एक्टिव केस 11,600 ज्यादा। 24 घंटे में 4,82,000 ज्यादा टेस्ट। CNG कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दिल्ली में ₹2.50 बढ़ोतरी, हफ्ते भर में ₹9.60 का इजाफा। गुंटूर में 3 युवकों ने पेट्रोल की चोरी की। यहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹121। शिवपुरी में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, दुकान में तोड़फोड़ की गई। 16 अप्रैल से शुरू होगी राम जन्मभूमि की 84 कोसी परिक्रमा, 2 साल से कोविड की वजह से बंद। और आखिर में 84 कोसी परिक्रमा में 5 जिले अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती के मखौड़ा से यात्रा शुरू।